मेघालय, जिसे बादलों के घर भी कहा जाता है। यहाँ के बादल सिर्फ आसमान में नहीं, ज़मीन पर भी चलते हैं। और यहाँ की बारिश सिर्फ मौसम नहीं, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर रास्ते पर एक नई कहानी। कभी ऊंची वाटरफॉल की गरज, कभी घने जंगल की खामोशी। और जब फॉग और हल्की बारिश इन रास्तों को अपनी चादर से ढक लेती है, तब हर सफ़र किसी फिल्म के सीन जैसे लगने लगता है। और इस बार मैं आया हूँ मेघालय कुछ दोस्तों के साथ, वो भी बाइक पे। तो पहला दिन में हम निकल जाता हूँ हम लोग का पहला डेस्टिनेशन में, बुल्स ट्रैक वानियांगले, जो है शिलोंग से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। ऑलमोस्ट 1 आवर बाइक राइड करने के बाद हम पहुंच जाता हूँ बुल्स ट्रैक पे। और वहाँ पहुँचते ही शुरू होता है हम लोगों का ट्रैक, जो है 2 किलोमीटर का ट्रैक मेन डेस्टिनेशन तक। ऑलराइट, तो अभी हम पहुंचने वाला है बुल्स ट्रैक को, जो नीचे का जो दिखाई दे रहा है तो वही है। तो अभी शायद और लाइक 500 मीटर हमको नीचे में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमको भी मालूम नहीं, 500 मीटर से ज़्यादा या उससे भी कम। तो बस हम लोग जा ही रहे हैं। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूँ। ये नीचे में और ये जो ट्रेल है ना, हाइकिंग ट्रेल है, बहुत ही खूबसूरत है वो भी। तो इसे कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लगभग 2 किलोमीटर हाइक के बाद आखिरकार हम पहुंच गए बुल्स ट्रैक के मेन डेस्टिनेशन पर। और वहां पहुंचते ही जो हमारे सामने नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ हरे भरे घास से ढके हुए पहाड़, बीच में बहती हुई एक नदी और घास का खुला मैदान। तो इन हरे भरे घास से ढके हुए पहाड़ों की नज़ारे को देखते हुए हम यहाँ कुछ वक्त बिताते हैं।
बुल्स ट्रैक की इस खूबसूरत जगह पर कुछ वक्त बिताने के बाद अब वक्त है हम लोगों का अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने का। हमारे अगले डेस्टिनेशन है लिंगसेर फॉल्स, जो है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर में। तो कुछ देर तक राइड करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन पर, लिंगसेर फॉल्स, जो मेघालय की एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। ऑलराइट, तो अभी हम लिंगसेर फॉल में पहुंच चुका हूँ। तो ये रहा वाटरफॉल। तो कैमरा में शायद छोटा देख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही बड़ा है ये वाटरफॉल। लेकिन क्या बोलो, तो यहाँ पर बहुत सारा लोग, टूरिस्ट लोग आया हुआ है, इसलिए देख के इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमको तो अंडररेटेड प्लेस अच्छा लगता है। तो ये एक क्या बोलेगा, अभी बहुत ही टूरिस्ट आके रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पर ना नहाने के लिए आया था, लेकिन क्या बोलो, मौसम इतना ख़राब हो गया। यहाँ का जो मौसम है वो पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम जब आ रहा था तब तो पूरा धूप था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पूरा बारिश शुरू हो गया। रास्ता में पूरा फोगी था। तो शायद अभी हम नहीं नहाएगा या नहाएगा अभी मालूम नहीं हमको भी। तो एनीवेज वीडियो में बस बने रहना। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। तो हम यहाँ पर नहाएगा सोचा, लेकिन बारिश छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। क्या बोलेगा, इस वाटरफॉल में थोड़ा वक्त बिताने के बाद हमने सोचा था कि एक और लोकेशन कवर करते, लेकिन हैवी फॉग बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। इसलिए हमने सोचा कि अब किसी और लोकेशन के नहीं, सीधा शिलोंग के लिए निकलते। तो हमने हाईवे के लिए रास्ता पकड़ा और जाते रहा, और जाते जाते हम कहीं और पे पहुंच गया था, जहाँ नहीं नेटवर्क था, न ही आसपास कोई इंसान दिख रहा था, न ही किसी का घर, बस हेवी फॉग और अनजान रास्ता। फिर हमने यू टर्न लिया और वापस उसी रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर तक राइड करने के बाद फाइनली हमें कोई लोकल दिखाई दी, और फिर हमने उनसे हाईवे जाने का रास्ता पूछा और उन्होंने हमें सही रास्ता बता दी। और हम सही रास्ता पकड़ के कुछ देर और राइड करने के बाद हमें हाईवे मिल जाता है। फिर हाईवे से हमने शिलोंग की तरफ राइड कंटिन्यू की, और कुछ घंटे के बाद आखिर में हम पहुंच जाता हूँ शिलोंग। तो आज है डे 2 इन मेघालय, और आज हम जाने वाला है जोवाई की साइड में, इस साइड के हिल्स में। तो अभी सुबह की 7 बज रहा है, आई मीन 7 o'clock, और अभी से पूरा बारिश शुरू, और मालूम नहीं रास्ता में कैसा होगा। जो एनीवे अभी चलते हैं। ऑलराइट, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। जो ब्रो, आज है डे 2, और आज हम लोगों का डेस्टिनेशन है फीफी फॉल्स, जो स्थित है ईस्ट जाइंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, लगभग शिलोंग से 80 किलोमीटर दूर। डेस्टिनेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन असली एडवेंचर तो
डेस्टिनेशन से ज़्यादा उस तक पहुंचने का रास्ते में है। Winters are pretty gray here. It just rains for days. Sometimes it gets hard to stay here in this city of gray. I get so down, I just can't find the light. I get so down, I just gotta get through this now. So give me a good. ऑलराइट, तो अभी हम फीफी फॉल्स पहुँचने वाला है और फीफी फॉल्स जाने वाला रास्ता का सामने में एक तो ऐसा बहुत ही खूबसूरत सा नदी है। तो अभी हम यहाँ पर रुका हुआ है। ये जो फ्रेम आ रहा है ना, एक बहुत ही बढ़िया सा फ्रेम आ रहा है, यही बोलो यार। तो अभी चलते हैं और रास्ता भी थोड़ा बहुत ही खतरनाक है, मतलब ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। तो या एनीवेज चलते हैं। तो अभी हम पहुँचने वाला है और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर ऐसा है, 2 नहीं तो 1.5 किलोमीटर ऐसा। तो या बस वीडियो में बने रहना। लगभग 80 किलोमीटर का सफर, हरे भरे पहाड़ों से घिरे खूबसूरत रास्ते, हल्की बारिश और बीच-बीच में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए फीफी फॉल्स। ऑलराइट, तो अभी हम पहुंच चुका हूँ फीफी फॉल्स में, लेकिन वाटरफॉल में जाने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो इधर हमने एक गाइड लिया है, तो और यहाँ पर गाइड लेना क्या बोलते हैं, आपको गाइड लेना ही पड़ेगा, विदाउट गाइड आने नहीं देता है। तो इसलिए हमको भी गाइड लेना पड़ा। और रास्ता में आपने इतना वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पूरा बारिश ही बारिश आ रहा है और बारिश में वीडियो बनाना थोड़ा बहुत ही मुश्किल है। तो लगभग हम शिलोंग से 3 आवर्स राइड करके यहाँ पहुँचा जाइंटिया हिल्स में। तो ये जो फीफी फॉल्स है, तो ये लोकेटेड है जाइंटिया हिल्स में। तो अभी और मेरा वॉइस भी आपसे से आ रहा है कि मालूम नहीं, क्योंकि बहुत ही तेज से हवा चल रहा है और रास्ता भी बहुत स्लिपरी है। थोड़ा सा हाइकिंग करने के बाद हमें वाटरफॉल दिखाई देने लगा, लेकिन फॉग की वजह से दूर से इतना विजिबल नहीं था। लेकिन जब और थोड़ा करीब पहुंचा हमें वाटरफॉल की असली रूप दिखाई दी। तो अभी हम पहुंच चुका हूँ फीफी वाटरफॉल में। वो रहा वाटरफॉल, तो बहुत ही काफी जैसा है, वहाँ बहुत नीचे जाना पड़ेगा अभी। तो अभी चलते हैं, बहुत ही एडवेंचर है यार, बहुत ही एडवेंचरियस है। मेघालय की खूबसूरत जगह सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग्स है जो आंखों से नहीं दिल से महसूस होती है। और यहाँ इतना सारा खूबसूरत जगह ही है
कि अब महीनों तक घूमने से भी कभी ख़त्म ही नहीं होगा।